जीवन जीने का अर्थ केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि उन अनुभवों, रिश्तों और यादों को जीना है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसकी दुनिया में खुशी और संतोष के रंग भरे थे। लेकिन अचानक जैसे काली घटाएं उमड़ पड़ी। उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसने हर संभव इलाज कराया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सकी। इससे पहले कि वह इस आहत से उबर पाता, उसका पुत्र भी बीमारी की चपेट में आ गया। लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं बचा पाया। पत्नी और पुत्र दोनों को खोने के बाद वह व्यक्ति टूट गया। उसका संसार शून्य हो गया। वह अपने दुख के गहरे सागर में डूबता चला गया। न किसी से बात करता, न किसी से मिलता जुलता। अकेलेपन की काल कोठरी में खुद को कैद कर लिया। एक रात जब वह अपने पुत्र की याद में रोते रोते सो गया, तो उसने स्वप्न में खुद को देवलोक में पाया। वहां छोटे छोटे बच्चों का जुलूस निकल रहा था। सभी बच्चों के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थीं, जो उजाले की तरह चमक रही थीं। तभी उसने देखा कि उसका पुत्र भी उस जुलूस में शामिल है, लेकिन उसकी मोमबत्ती बुझी हुई थी। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया, उसे गले लगाया और भर्राई आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारी मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है? पुत्र ने मासूमियत से कहा, पिताजी, जब आप मुझे याद करके रोते हैं, तो आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। पुत्र की बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसकी आंख खुल गई। उस दिन उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने आंसुओं में नहीं डूबेगा। उसने अपने पुत्र की याद में कुछ ऐसा करने का संकल्प लिया जिससे दुनिया में उजाला फैले। उसने अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। वे उनके जीवन को संवारने का प्रयास किया। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें शोक में डूबने के बजाय उन रिश्तों की स्मृतियों को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में बदलना चाहिए। जीवन का असली अर्थ है दूसरों के जीवन में खुशियां भरना, ताकि हम न केवल अपने बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा